Very good morning, students, and welcome to e-learning classes. Today, in e-learning classes economics lecture, we are going to cover the topics of chapter number 3 from your book Statistic for Economics. The topics are census method, suitability of census method, merits and demerits. In this lecture 21, all these topics are from chapter number 3, census and sample methods of collection of data. Now, my dear students, basically, in your previous lectures of chapter number 2 from statistic, you get to know that there are two sources of data, primary sources and secondary sources. Now, in this chapter, you are going to study that how these datas are collected. हम बीइंग एन इन्यूमरेटर इस डेटा को कैसे कलेक्ट करते हैं, इस डेटा को कलेक्ट करने के क्या मेथड्स होते हैं, दैट वी विल स्टडी इन दिस चैप्टर. देयर आर टू मेथड्स ऑफ डाटा कलेक्शन. नंबर 1 सेंसस मेथड and number 2 sample method. Let me clarify you these two methods. Census method is that method in which data are collected covering every item of the universe or population relating to the problem under investigation. सेंसस मेथड क्या होता है? बेसिकली ये वो मेथड है जिसमें हम यूनिवर्स का एक एक आइटम इंक्लूड करते हैं. सैम्पल मेथड हम अगले लेक्चर में लेंगे, सो आई विल एक्सप्लेन यू इन दैट. इन दिस लेक्चर वी आर टेकिंग सेंसस मेथड, नॉट सैम्पल मेथड. तो सेंसस मेथड में हम यूनिवर्स और पॉपुलेशन का एक एक आइटम लेते हैं फॉर द पर्पस ऑफ इन्वेस्टिगेशन. कोई भी चीज़ हमसे छूटती नहीं है जब हम सेंसस मेथड को ऑब्जर्व करते हैं. राइट. सेंसस मेथड इम्प्लाइज कंप्लीट इनैमिरेशन ऑफ द यूनिवर्स और पॉपुलेशन. यूनिवर्स या पॉपुलेशन का कंप्लीट इनैमिरेशन होता है इन सेंसस मेथड में. और सेंसस मेथड का सबसे सूटेबल एग्जाम्पल क्या है? सेंसस ऑफ पॉपुलेशन. जो पॉपुलेशन सेंसस होता है दैट इज जनगणना. दैट इज द सूटेबल एग्जाम्पल ऑफ सेंसस मेथड. राइट. आफ्टर दैट सेंसस मेथड, नेक्स्ट वी आर हैविंग suitability of the census method. सेंसस मेथड की suitability क्या क्या है? बेसिकली census method is only applicable when or where size of population is small. जहाँ population size small होता है वहाँ ये applicable है. where widely diverse items in the population, जहाँ diversity बहुत ज़्यादा होती है population में वहाँ ये applicable होता है. where requirement of intensive examination of different items, जहाँ different items की intensive examination की requirement होती है वहाँ ये applicable है. and where high degree of accuracy and reliability, और जहाँ पर आपको accuracy और reliability में बहुत ज़्यादा आपको हाई डिग्री चाहिए होती है, देयर यू कैन ऑप्ट सेंसस मेथड. वी नो स्टूडेंट दैट एवरी कॉइन हैज़ टू एस्पेक्ट्स, हेड और टेल. राइट. इसी तरीके से सेंसस मेथड की भी कुछ मेरिट्स होती हैं, कुछ डीमेरिट्स होते हैं. कुछ ऐसे पॉइंट हैं जो आपको फोर्स करते हैं दैट यू शुड गो अहेड विद सेंसस मेथड. बट ऑन द अदर हैंड देयर आर सम पॉइंट विच सेज कि येस देयर आर सम डीमेरिट्स टू. So what are the merits of census method? Reliable and accurate. Very true. Actually जो भी इंफॉर्मेशन सेंसस मेथड से मिलती है वो बिल्कुल रिलायबल होती है और एक्यूरेट होती है. क्यों? क्योंकि हम ईच एंड एवरी पार्टिकल, ईच एंड एवरी आइटम ऑफ द यूनिवर्स वी यूज टू डिस्कस एंड स्टडी इन सेंसस मेथड. नेक्स्ट, लेस बियास्ड. लेस बियास्ड मतलब देयर इज नो पार्शियलिटी. जब भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्शन करते हैं तो उसमें कोई पार्शियलिटी क्यों नहीं होती है? बिकॉज देयर इज नो रोल ऑफ इन्वेस्टिगेटर. इन्वेस्टिगेटर्स का डिस्क्रिशन इसमें बिल्कुल भी अलाउड नहीं होता है. द थर्ड merit is study of diverse characteristics. Yes, it is only with the help of census method that we can study each and every characteristic of the universe. सारी characteristics हम पढ़ सकते हैं. Study of complex investigation.
जब बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूलर फॉर्म में अगर कोई इंफॉर्मेशन है, मीन्स एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, बिल्कुल टाइटली जुड़े हुए हैं, और इट्स वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट द एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट. So in that case, in that complex situation, census method is always helpful. Indirect investigation, it is also one of the merit कि census method में अगर मानिए आप population को find out करना चाहते हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे बहुत से indirect investigations भी हो जाते हैं, जैसे कि unemployment, poverty, corruption. ये सब वो पॉइंट्स हैं जिनके लिए हमने इन्वेस्टिगेशन किया नहीं होता है, लेकिन साइड बाय साइड ये खुद ब खुद हो जाते हैं इन्वेस्टिगेशन. क्योंकि जब आप पॉपुलेशन को लेकर चले हैं तो बट नेचुरल सी बात है, आप उसमें ये भी देखेंगे कितने लोग एम्प्लॉयड हैं, कितने अनएम्प्लॉयड हैं, कितने लोग रिच हैं, कितने पुअर हैं. सो ऑटोमेटिकली यू आर डूइंग द इन्वेस्टिगेशन फॉर द पर्पस ऑफ पॉपुलेशन, बट ऑटोमेटिकली अनएम्प्लॉयमेंट एंड पॉवर्टी हैज ऑल्सो बीन सॉल्व विद द हेल्प ऑफ सेंसस मेथड. So these all 5 are the merits of census method. Now have a look on demerits of census method. Number 1, costly. Very true. When we require each and every person to take care of these things, जब हम एक एक item एक एक particular को पढ़ते हैं, that means we require a huge cost. Huge cost क्यों? Because it is a lengthy process. So only government, yeah, some big institutions can afford it. It's not possible to afford by everyone. Only government or some big institutions can afford it, and that too for a very special purpose. Number 2, large manpower. We know that when we are going to study each and every item of the universe, that means we require huge manpower. Or huge manpower के लिए we have to train them. We have to give training to them. That means we require large number of human resources also. It's a demerit. And third demerit is not suitable for large investigations. I know, I agree with this fact that for small investigations it is suitable, but when it comes to large investigation, especially in the country like India, when there is a bulk of population is there, we have to find out many ratios, a lot of things. So for this purpose, census methods just not in the command. For large investigation, we can't go ahead with census methods. So today we understood census methods, its suitabilities, its merits and demerits. That's all from this lecture. Thank you.